ठीक है, तो फॉर्म का आज देखते हैं HTML फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों यूज में आता है। और इसको रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा CSS का ध्यान नहीं देंगे, मतलब डिजाइनिंग कैसा है वो तो जो भी अपना करना है वो कर ही सकते हैं। बस यहाँ पे HTML का जो टैग्स वगैरह है ना, फॉर्म का कितना एलिमेंट है और क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह क्यों यूज में आता है, वो सब अभी ध्यान में देंगे। अभी कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है उतना उस पर फोकस अभी नहीं करेंगे। फिर इसी के ऊपर बाकी CSS सप्लाई करने के, जैसे उसमें था ना, प्रोजेक्ट के अंदर सबसे नीचे में सब्सक्रिप्शन का एक सेक्शन था शायद, फूटर के जस्ट ऊपर या कांटेक्ट में कहीं भी, जिसमें इनपुट का CSS किए थे, एक इनपुट बॉक्स लेकर। तो इसके बाद एक्स्ट्रा CSS इसके अंदर हिडन कुछ होता है तो वो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ HTML का बात करेंगे कि क्या क्या होता है। तो एक एक वेब पेज में फॉर्म का एक फॉर्म बनाना है जिसका यूजर का डेटा लेना है। रजिस्टर का फॉर्म हो या फिर लॉगिन का फॉर्म हो, किसी भी तरीके का अगर यूजर से कुछ डेटा लेना है तो उसके लिए फॉर्म एलिमेंट का यूज किया जाता है उसमें, HTML में। ठीक है, तो उसका जो पहला टैग है वो फॉर्म है। ठीक है, और इसके अंदर इनपुट नाम का एलिमेंट होता है। सबसे जो मेन बेसिक है, सबसे मेन बेसिक जो फॉर्म बनाने का तरीका है वो फॉर्म का एक टैग लेना है और उसके अंदर ये इनपुट टैग लेना क्लास है। ये में। नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। अरे मम्मी बोली मत ना। ये देख रहे हैं ना, अगर फॉर्म नहीं भी लेते हैं तब भी चलेगा। लेकिन ये कहाँ दिक्कत है, ये जितना भी इनपुट फील्ड बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ये आपको डिजाइनिंग के लिए, फ्रंट एंड में दिखने के लिए ये चीजें हैं। अगर यहाँ से डेटा चाहिए तो सबमिट का एक बटन होना चाहिए नीचे। यहाँ पे सबमिट का बटन होना चाहिए, तब भी तो ये डेटा सबमिट करके कहीं पे भेजना है। और कहाँ पे सेंड करना है, ये डेटा कहाँ जाएगा, बैकएंड के लैंग्वेज में या फिर कौन सा लैंग्वेज में कहाँ भेजना है इसको, या डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो फिर वहाँ पे वो दिक्कत आता है कि कहाँ पे इसको सेंड करना है, तो उसके लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। और इसके अंदर एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और बाकी सबको इसी के अंदर रखना है। एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर फाइल का नेम दिया जाता है कि ये डेटा, इसके अंदर जो इनपुट वाले फील्ड में जो भी डेटा है, या नाम है, यूजर का नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, या पासवर्ड जो भी है, तो ये सारा जब सबमिट करे तो कहाँ पे जाए। तो हम किसी फाइल के थ्रू वो डेटा दूसरे फाइल में सेंड करेंगे, फिर वहाँ बैकएंड का लैंग्वेज रहेगा, उसको वहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज यूज करके फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एक्शन में कुछ फाइल का नेम दिया जाता है। अब जैसे बैकएंड का लैंग्वेज हम यहाँ PHP यूज करेंगे, तो PHP का नाम रखें। और यहाँ पे एक PHP का फाइल होगा। और यहाँ पे वो कोड लिखा हुआ रहेगा कि जब यहाँ पे सबमिट करेगा तो वो डेटा यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे डेटा उसके साथ क्या करना है नहीं करना है, फिर डेटाबेस में स्टोर करवाना है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और ये अभी तो जैसे यहाँ पे है, सेम पाथ जैसे सेट करते हैं हर एक चीज़ का, ये फाइल का पाथ भी यहाँ पे ऐसे ही सेट करना होता है। अगर ये और फोल्डर के अंदर में होता है, यहाँ पे एसेट्स नाम का फोल्डर होता है, फिर उसके बैकएंड या भी जो बहुत सारा फोल्डर होता है, तो फिर वैसे ही पाथ इसमें सेट करना है। बस सेम तरीका वही है पाथ सेट करने का।
अब ये जो इनपुट फील्ड है ना, इनपुट टैग है, इसका बहुत सारा टाइप है। तो यूजर का डेटा बहुत तरीके का हो सकता है। नेम है तो वो किस टाइप का डेटा है, वो टेक्स्ट टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसके लिए टेक्स्ट टाइप यूज होता है। फिर ईमेल है, पासवर्ड का अलग टाइप है, बहुत सारा टाइप्स है डेटा का। जो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वो सब में भी डेटा टाइप्स पढ़े होंगे बहुत तरीके का। तो उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारा टाइप्स है डेटा का, जिसका सिर्फ टाइप नाम का एट्रीब्यूट है हर एक इनपुट टैग में। एक टैग सिर्फ इतना है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर ये नहीं होता है कि इसको क्लोज कर सकते हैं इसे। इनपुट ऐसे करके ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। फिर इसके अंदर टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर टाइप दिया जाता है कि कौन किस टाइप का डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका बहुत सारा टाइप है। पहला है टेक्स्ट, अगर नेम लेना है या फिर, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम मान लिए कि ये टेक्स्ट टाइप का ही इनपुट फील्ड बनाए हैं, और इसमें चाहिए कोई मतलब कि ईमेल लेना चाहते हैं यूजर से, तो ईमेल वो ले सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ईमेल आ जाएगा और यहाँ कोई वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ भी चला जाएगा। पर HTML खुद ये प्रोवाइड किया है टाइप, बहुत सारा टाइप्स प्रोवाइड किया, जिससे कि बैकएंड को थोड़ा सा समझने में भी आसानी होता है, और दूसरा वैलिडेशन में आसानी होता है। कि अब जैसे कि यहाँ पे एक ईमेल टाइप है, और एक और लेते हैं टाइप यहाँ पे सबमिट। ये सबमिट करने के लिए यूज होता है। देखिए, टाइप सबमिट जैसे ही वहाँ पे रखें, वो बटन टाइप का बन गया है, क्योंकि वो सबमिट के लिए बना है। अब यहाँ पे जब सबमिट करिएगा ना, तो देखिए इस वाले फॉर्म डॉट PHP वाले पे चला गया, फाइल पे। जिसे नेविगेट करते हैं एंकर टैग में, जिसे लगाते हैं कि ये, और यहाँ href में कुछ फाइल का नाम देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो उस फाइल पे चला जाएगा। सेम यहाँ पे वही है, जब सबमिट पे क्लिक करता है तो ये सारा डेटा लेकर इसमें जो भी इस फील्ड के अंदर जो भी रहेगा, वो डेटा लेकर फॉर्म वाले फॉर्म डॉट HTML वाले फॉर्म उसमें चला जाएगा। अभी इसमें एक रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट है, टाइप्स का डिफरेंस दिखाते हैं। और जैसे कि रिक्वायर्ड, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये किसके वजह से आ रहा है। इसमें कुछ भी ये स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में देखिए डिफरेंस, इसमें कुछ नहीं आ रहा, और इसमें ये बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एन एट। ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ से पकड़ रहा है। ये रिक्वायर्ड तो रिक्वायर्ड के लिए है, खाली नहीं छोड़ सकते हैं उसके लिए। ये टाइप से समझ रहा है कि नहीं, वहाँ पे ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें @ कहीं ना कहीं होता है एक ईमेल आईडी में। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, @ कहीं ना कहीं आपको देना होगा। दे दिए। फिर भी कुछ ना कुछ इनकल वो बता रहा है कि प्लीज इंटर पार्ट फॉलोइंग @ के बाद जो वाले पार्ट होता है ना, उसको वो देने बोल रहा है। देख, तो इससे इतना से हुआ था। अभी .com वगैरह उतना नहीं देख रहा, कम से कम वो चेक कर रहा है सिर्फ ईमेल टाइप देने से। तो इसी तरीके से बहुत सारा टाइप है। बहुत तरह का डेटा होता है, कि जैसे मोबाइल नंबर लेना है तो उसके लिए एक नंबर ले सकते हैं। किसी भी तरह का नंबर का डेटा लेना है कि नहीं, किसी का एज ले रहे हैं, तो एज में एज क्या होता है, नंबर ही होता है। तो नंबर टाइप का इसमें टाइप नंबर रखेंगे। देखिए,
अब जैसे नंबर लिया ना तो यहाँ पर देखिए एक अलग अलग सा कुछ खुद ही ऐड कर दिया है। इससे नंबर को घटा बढ़ा सकते हैं। पर नंबर है, अब जैसे किसी का मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर के लिए भी मोबाइल नंबर में क्या रहता है, एक नंबर ही रहता है ना, वो उसमें डिजिट रहता है, उसमें नंबर ही है ना एक तरह के। तो मोबाइल नंबर लेने के लिए नंबर यूज कर सकते हैं। पर एचटीएमएल खुद अपना एक टेल नाम का वो दिया है, सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये नंबर टाइप लिए, इसमें आया है, देखिए इसमें आया है ये घटाने बढ़ाने का उसमें बटन कुछ दिया है। ये भी नंबर टाइप का लिएगा, लेकिन इसमें घटाने बढ़ाने का कुछ नहीं दिया है, लिया है। क्योंकि नंबर इस तरीके से कोई थोड़ी है कि अब नंबर इतना है, मोबाइल नंबर है तो इसको ऐसे करके लिखेगा कोई, इतना घटा बढ़ा के कोई नंबर लिख सकता है क्या? तो उसके लिए वो टेल के लिए अलग से फॉर्मेट बना के दिया, उसमें वो नहीं दिया है, सिर्फ नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आ, ये नहीं है। और दूसरी बात, एक और डिफरेंस क्या है कि जब ये यहाँ से जाता है ना बैकएंड के पास, तो वहाँ भी टाइप बताता है, यहाँ भी टाइप बताएगा, नंबर में स्ट्रिंग में क्या है नहीं है वहाँ भी बताएगा। अभी मान ली कि मोबाइल नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट में भी मोबाइल नंबर सेंड सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप में भी, पर वहाँ जाएगा स्ट्रिंग के रूप में। जब बैकएंड के पास जाएगा तो स्ट्रिंग के रूप में जाएगा। पापा बोले होगा कि अंकल प्राउड फील करे तुमको कंपनी में लेने का, कि तुम अपना बेस्ट दो। तो कह रहे हैं अंकल, अंकल नहीं आपको बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे मैडम का लगता है माइक ओपन ही है ना। हाँ मैडम थोड़ा सा बिजी है। तो फॉर्म का टाइप देखिए कितना तरीके का होता है। ना देख ली, बटन, एक बटन बनाना है ना डायरेक्टली, एक तो बटन टैग है ही है, इस तरीके से यहाँ से भी बटन बना सकते हैं। पर ये क्लोजिंग टैग होता था, इसका वैल्यू जो भी देना होता है यहाँ पे देना होता है, लेकिन इसमें तो क्लोजिंग टैग नहीं है। अब ये बटन है, बटन तो बन जाएगा, पर उसका उसमें क्या लिखा हुआ क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है, क्योंकि ये क्लोजिंग टैग नहीं है ना, तो इसमें डेटा कहाँ रखिएगा, तो इसके लिए अलग से वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है। और क्लिक, दोनों बटन टाइप का है। और ये सबमिट, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये भी एक बटन जैसा दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये बटन है, बटन टैग से बना हुआ है, और ये बटन बना हुआ है इनपुट टैग से, और इसमें टाइप रखा हुआ है बटन, ठीक है। तो इसके वजह से बना है, लेकिन ये भी एक बटन जैसा ही है, लेकिन इसका टाइप सबमिट रखा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये दोनों में, ये तो बटन टैग है ही है, ये तो टैग से बना, ये तो पूरा डिफरेंस ही है। पर ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। इसको क्लिक करने पर रिफ्रेश करते हैं, इसको क्लिक करने पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए इसको कर रहे हैं, सबमिट नहीं हो रहा ना, लेकिन इसको क्लिक करने पर आपका फॉर्म सबमिट होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर आपका और है चेक बॉक्स है, सबका देख लेते हैं एक बार खाली कि किस किस काम के लिए यूज होता है। चेक बॉक्स आपका चेक बॉक्स बनाने के काम में आता है।
ये देखिए, इसको मल्टीपल्स जैसे एक और चेक बॉक्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे उसके बगल में वो देना होता है, भी सिलेक्ट हुआ। फिर एक है इसी के जैसा एक टाइप रेडियो है, तो ये सर्कल में आता है, पर सर्कल इसका डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इसका है, देखिए ये भी सेलेक्ट हो रहा है, ये भी सेलेक्ट हो रहा है, तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अभी तो फिलहाल आपको इतना ही दिख रहा है कि ये स्क्वायर में है और ये सर्कल में है। पर ये सर्कल के लिए नहीं है, ये है ना कि कहीं पे हम मल्टीपल्स सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ये चेकबॉक्स को, और किसी कहीं पे जगह पे कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, कि आप मेल है फीमेल है, यहाँ पे जेंडर के जगह पे और भी बहुत जगह पे ये यूज होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही यूज कर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे रेडियो बटन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दो सेलेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है ना, नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट एक होता है, और दोनों का नेम सेम रखना होता है, तो उसका नेम मान ली कि जिसे जेंडर रख दिए, और सेम यही नेम इसको भी रखना होता है, ये भी जेंडर है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करिएगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट करिएगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। फिर है कलर है, ये देखिए कलर वगैरह लेना है, तो ये क्या करेगा, जब फॉर्म सबमिट होगा ना तो कलर का कोड जाएगा यहाँ से, अब ये सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, फिर यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा तो कलर का कोड बैकएंड में जाएगा, डेटा यहाँ से उठ के, ये बैक डेटा रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, कलर का कोड मिलेगा, हैश कोड में या फिर आरजीबी में जो भी मिले। हेलो, एक मिनट, सॉरी। आप बोल रहे थे ना कि आप जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो मेरा जो एक कुछ डाउट है ना जावा स्क्रिप्ट का, प्लीज एक टाइम निकाल के 5 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा ना। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और एट्रीब्यूट है डेट, डेट का डेटा लेना है तो फिर उसके लिए डेट टाइप है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना है या फिर करंट डेट लेना है या फॉर्म का एप्लीकेशन डेट लेना है, जो भी डेट लेना है तो फिर डेट का यूज करते हैं। बाकी इसका ये सिर्फ अभी HTML है, इसका डिजाइन कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कि जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं, वो CSS की मदद से। फिर है डेट टाइम लोकल, यहाँ पे आपका टाइम के साथ आएगा, डेट इधर सेलेक्ट होगा, इधर टाइम, आपका डेट टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ डेट आएगा। ईमेल ये फाइल है, किसी भी तरीके का फाइल अगर सबमिट करवाना हो, इमेज हो या फिर जिप फाइल हो, किसी भी तरीके का फाइल हो, तो यहाँ पे अब सबका अलग अलग एट्रीब्यूट से जो यूज होता है उसका भी देखते हैं, और यहाँ से किसी किसी भी तरीके का फाइल आप सेंड कर सकते हैं बैकएंड के डेटा में। और यहाँ पे एक पहले तो वो कर लेते हैं, इनपुट का,
तो इस तरीके से आएगा। एक हिडन है, ये क्या करता है ना, कुछ इंटरनली डेटा सेंड करना चाहते हैं लेकिन यूजर को दिखाना नहीं चाहते हैं। कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है कि यहाँ से फॉर्म हो, यहाँ पे फॉर्म हो, नेम वगैरह आए, कुछ रहता है ऐसा। और इंटरनली कुछ एक और इनपुट फील्ड होता है वहाँ पे, जो कि कुछ डेटा को होल्ड कर रहा होता है। वो बैकएंड में सेंड करना चाहते हैं लेकिन यूजर को यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते कि वो उसमें क्या डेटा है। तो उसके लिए यूज होता है हिडन नाम का। इसमें कुछ भी वैल्यू में डेटा रखने के लिए वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू में कुछ भी रख दिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब इसको, जब सबमिट होगा ना, सबमिट को सबसे लास्ट में रखते हैं। जब ये सबमिट करेंगे ना, देखिए वहां पे वो नहीं आया है, लेकिन जब अ, इसको व्यू सोर्स करिएगा या फिर इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो यहाँ पे वो दिखाएगा। ये देखिए हिडन नाम का। और जब ये सबमिट करिएगा तो उसके डेटा में क्या जाएगा, तो ये वीर नाम का डेटा जाएगा उसके अंदर, वीर। जब बैकएंड पढ़िएगा तो इसका यूज समझ में आएगा, क्या यूज में आता। फिर है इमेज के लिए स्पेशल दिया हुआ है। इसमें ना फाइल वाले में आप इमेज भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इमेज के लिए अलग से इमेज शो करवाने के लिए यूज होता है इसे। अभी वैल्यू में इमेज एक लेते हैं। ये सब सब नया नया टैग है, देख रहे हैं। आपका ये सब टेल वगैरह है ना, पहले सिर्फ नंबर हुआ करता था। नंबर में ही सारा कुछ यूज हो जाता था, लेकिन HTML5 में ये सब आया है, टेल आया है। फिर देखिए यूआरएल, अभी टेक्स्ट टेक्स्ट में भी तो यूआरएल जा सकता है, लेकिन ये यूआरएल अगर सेंड करना तो उसके लिए अलग ही नाम दे दिया है। और इमेज, जैसे वैल्यू में सिर्फ देना है इमेज का पाथ, यहाँ पर है लोगो डॉट पीएनजी। इमेज को डिस्प्ले करवाना फ्रंट एंड। लोगो, होता था तो इसी के लिए। रेफरेंस में बताएगा इसका सोर्स। अच्छा, वो इसका पाथ देने के लिए सोर्स ही
जो IMG टैग में जो यूज होता है ना, वो यूज होगा। ये सर, ये देखिए। तो डायरेक्टली इमेज अगर डिस्प्ले करवाना है तो वो कर सकते हैं। और है मंथ के लिए, ये सब मंथ है। और देखिए यहाँ पे टाइम है और वीक है। ये तीनों क्या है ना, डेट डेट के लिए जैसे डेट यूज होता था ना, इसमें डिसिप डेट आता था। डेट टाइम में डेट और टाइम दोनों। फिर मंथ और टाइम और वीक तीनों में क्या होगा, सिर्फ वीक आएगा किसी में। जैसे कि डेट है, एक मंथ है और वीक है, और एक क्या था, एक टाइम। तो ये डेट एंड टाइम का था। इसमें डेट एंड टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते, इसमें वीक सेलेक्ट कर सकते। और ये टाइम के लिए, डेट एंड टाइम का ये है ना। और ये मंथ का है, जून 2022, ये मंथ का आ गया। और ये वीक का आ गया। और ये टाइम, ये डेट एंड टाइम के लिए यूज होता। फिर इमेज इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए एक तो फाइल नाम का एट्रीब्यूट है। डेटा खत्म हो गया। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। हेलो। आवाज आ रहा है आपका? आप लोग का आवाज नहीं आ रहा, कोई बोल रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? कहाँ कोई बोल रहा है? आवाज तो आ रहा है अभिषेक का। आप कहाँ ही रहा है, कोई नहीं बोल रहा।